बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। अब जरा आपको ऐसे ऐसे सनसनीखेज बयान सुनाऊंगा व्यूअर्स, आप हटिएगा मत बस अपनी स्क्रीन के सामने से और रिमोट रख दीजिए साइड में और देखते जाइए और सुनते जाइए अपने नेताओं को, और आपको पता चलेगा देश के अंदर चल क्या रहा है। मैं आपको आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बयान सुनाने जा रहा हूं। ये काल की पीठाधीश्वर भी हैं और अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, इन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन की नहीं है, ये अभी बीजेपी के सदस्य नहीं है। इन्होंने कहा मैं 32 साल से कांग्रेस पार्टी में रहा हूं और जब राम मंदिर का फैसला हुआ और राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी नजदीकी लोगों की बैठक में अमेरिका में रहने वाले अपने शुभचिंतक के कहने के इशारे पर एक बात कही कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक सुपर पावर कमीशन बना के राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। मुझे नहीं मालूम कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं इसमें कितना सत्य है, 10%, 20% या 100%, लेकिन ये आदमी गंभीर हैं। प्रधानमंत्री मोदी इनके कार्यक्रम में गए थे, प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जब राजघाट में एक दिन धरना दिया था, मौन अनशन किया था कुछ देर का कांग्रेस पार्टी ने, तो सोनिया गांधी उनके बगल में बैठे थे, यही प्रमोद कृष्णम। तो गांधी परिवार के नजदीकी रहे हैं। अब इनके संबंध खराब हो गए वो अलग बात है, लेकिन इनकी कही बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता। और ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का नाम लेके कह रहे हैं कि ये बात हुई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का फैसला भी पलटा सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात सुनिए। कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। राजनीति में कुछ चीजें अकल्पनीय होती हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते। वो बात कह दी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। अगर ये सच है और राहुल गांधी ने ऐसी कोई बैठक बुलाई थी और उसमें यह विचार हुआ था कि राम मंदिर का फैसला पलटा जाएगा शाहबानो केस की तरीके से, तो आप बस समझ लीजिए कि देश के अंदर क्या हो जाएगा इस बात को सुनने के बाद। हर्षवर्धन जी, देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम 32 साल कांग्रेस में रहे और एक समय में प्रियंका गांधी के सलाहकार माने जाते थे। कांग्रेस में लंबे समय तक एकमात्र संत रहे। आप माने अलग अलग संत देखें, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिष्ठा है उसको देखें, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो उसमें अकेले वही एक, जिसको कहें कि संत के तौर पर वही अकेले हुआ करते थे। जो बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं उसको 2 उदाहरण से, एक तो उन्होंने बताया शाहबानो, छोटा सा गुजारा भत्ता का मसला था, उसको भी ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई राजीव गांधी के समय में। और आरिफ मोहम्मद खान उस पर बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि मुसलमानों के नाराज होने के डर से मुसलमानों में भी जो, जिसको हम कहते हैं ना कि रेडिकल्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके डर से राजीव गांधी की सरकार ने पूरा निर्णय पलट दिया। अब सवाल ये कि उसके आगे क्या। दूसरी बात, सैम पित्रोदा, उन्होंने क्या कहा था एक बार, इस देश में कोई राम की बात करता है, कोई हनुमान जी की बात करता है, क्या वो रोजगार दे देंगे क्या। उसके बाद उन्होंने अभी जिस तरह के बयान दिए हैं उसको देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश को मतलब धर्म के उसमें झोंक कर सब कुछ, सारे मुद्दे पीछे कर दिए जा रहे हैं, उनका जो विचार है। और कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग समय पर जो कहते रहे, जिसको हम चाहे अभी के बयान से देखें या जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग समय पे, चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर के समय सोनिया जी का रुआसा हो जाना, चाहे वो सलमान खुर्शीद की भतीजी का भी कहना कि वोट जिहाद हो जाएगा,
चाहे राहुल गांधी का ISIS और बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना करने वाली बात को सत्यापित करने की कोशिश करना, अगर इन सब को जोड़कर देखें तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं। वो तो बड़ी स्पेसिफिक बात कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने बैठक बुलाई। मैं वही कह रहा हूं, तो हम लोग नहीं जानते इस बात को, हम में से कोई ने सत्यापित कर सकता है, और हम तो बिल्कुल ही कांग्रेस को नहीं, अंदर खाने वाली पार्टी को नहीं जानते। भाई राहुल, प्रियंका, सोनिया, ये तो उस गोल में तो बड़े लोग जानते हो, लेकिन अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पर यकीन करने की जो घटनाक्रम है वो दिखते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं जिस पर धरती हिल जाए। ऐसा इल्जाम उन्होंने लगाया है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी ने बैठक बुलाकर ये चर्चा की थी कि राम मंदिर का फैसला पलटा जा सकता है क्या। मेरे लिए अनबिलीवेबल सी बात है, मैं जानते हुए आचार्य जी को पर्सनली भी जानता हूं, मुझे मालूम है सीरियस आदमी है, लेकिन फिर भी अनबिलीवेबल सी बात है ये। क्या नरसिंह राव की ने ये कमिट नहीं किया था क्या मस्जिद दोबारा वहां पर बनवाने के लिए? वो दौर अलग था सर। मैं ठीक है, यहाँ फैसला आ गया, मंदिर बनना शुरू हो गया, उसके बाद देश में हिम्मत है किसी की कह देगा कि हम फैसला पलट देंगे? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी कमिट किया था ना। एक और मैं ये सोच रहा था, मेरे ध्यान में नहीं आया था सर, मैं एक ये जोड़ दूं। राहुल गांधी वार्न यूएस ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। हाँ, ये तो अमेरिका की केबल में आई थी बात, अमेरिकी केबल में, विकीलीक्स में आया था। हाँ, सवाल यह है कि अगर कोई आदमी इस तरह सोचता है, और ये भी द गार्डियन की रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा हूं, अब निश्चित तौर पर इस तरह की जो खबरें होती हैं उसका अलग अलग संदर्भ होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ये टिमोथी रोमर इन्होंने इनके हवाले से ये बात आ चुकी पहले पब्लिक तो सवाल यही है कि अगर फिर भी मैं कह रहा हूं राम मंदिर की बात सोच लेना। अरे कमाल है, आप कैसे इतना आश्चर्यचकित हो रहे हैं? कपिल सिब्बल गए थे ना 2019 में चुनाव के पहले कि नरेंद्र मोदी को इसका लाभ मिल जाएगा। आज उनको लग रहा है ना कि इस राम मंदिर की वजह से 400 पार का नारा सबसे ज्यादा मजबूत इसी वजह से आज उनको लग रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सचमुच शायद मैं राहुल गांधी पर भरोसा कर रहा हूं कि वो ऐसी सोच तो नहीं रखते। मैं कह रहा हूं अगर वो ऐसी सोच नहीं रखते तो क्या आज तक कोई वहां नहीं जा पाया? क्या आपको क्या लगता है अगर पलट दिया जाएगा फैसला, अगर मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ऐसी सोच रखते हैं तो क्या करेंगे आप? राम मंदिर तोड़ देंगे? मैं वही तो कह रहा हूं। मेरे लिए अनबिलीवेबल बात यह है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी का नेता, सबसे बड़ा नेता, सोच भी कैसे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया मंदिर बनेगा, देश का 500 साल का विवाद खत्म हो गया जड़ से, और उसके बाद आप एक मतलब देश में आग लगाने वाली बात कैसे सोच सकता है? मेरे लिए इसलिए मैंने कहा कल्पनीय है। देखिए, राहुल गांधी वही चीज करते हैं जो आपके लिए अकल्पनीय है, और यदि प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं तो यह अंदर की बात निकल करके आ रही है। प्रमोद कृष्णन जो है वो गांधी परिवार के, खास करके प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो बहुत सारे ऐसे सूचनाएं हैं जो समय समय पर वो मीडिया को देते भी रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बीच में नहीं बनता था, बहुत कुछ इस देश का प्रेस जो है वो उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें, जानकारियां उनको प्राप्त हुई हैं जी। तो ये बात, इस बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई आप यकीन कर सकते हैं इस बात? मैं तो यकीन, राहुल गांधी के किसी भी इस प्रकार के बयान में मैं यकीन कर सकता हूं। बाप रे बाप। मैं इसलिए ऐसा कर, हाँ ये और बात है, मैं मानता हूं कल से 2 दिन से ऐसा लगता है कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति साबित होते जा रहे हैं। 2 कारणों से ऐसा मैं कह रहा हूं। पहली बात तो कहीं ना कहीं वो दुनिया के विदेशी एजेंडे को कहीं भारत में जाने अनजाने लागू करने पर उतारू हैं, और उनकी जो पूरी नैरेटिव है वो भारत को बिखराव और तोड़ने की दिशा में एक डिविजिव इंडिया को लेकर के उनकी राहुल गांधी को देश के लिए खतरा मानते हैं। मैं मानता हूं। दूसरी प्रकार से, जिस प्रकार से वो बंटवारे की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज के बंटवारे की बात, वो इस देश में एक ऐसा भयानक अराजकता लाने की बात है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। समीर जी की बात एक बार, आचार्य जी ये और बात है कि राहुल गांधी के लिए एक ही चीज कहा जा सकता है कि न राधा के 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। होना जाना कुछ नहीं। बोलिए। देखिए, अगर आचार्य प्रमोद जी ने अगर ये बात कही है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इस संदर्भ में कोई चर्चा छेड़ी होगी और इस संदर्भ में जरूर जिक्र किया होगा। राहुल गांधी को अब इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, राम मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, राहुल गांधी क्या, पूरी कांग्रेस क्या,
2/3 बहुमत नहीं, ये 543 में से अगर 500 सीटें भी ले आएंगे तब भी कांग्रेस इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि राम मंदिर को वहां से हटाकर वहां मस्जिद का निर्माण करने करे। और मैं तो चुनौती देता हूँ, राम मंदिर तो बहुत बात की बात है, आर्टिकल 370 हटाने की कांग्रेस कोशिश करके दिखा देगा, जमीन में गाड़ देगा। मैं कांग्रेस बोल इतनी रहा हूं, हिम्मत कर ले कि आर्टिकल 370 कांग्रेस और उसके साथ जितनी पार्टियां हैं ना, भारत का हिंदू समाज आज के दिन में इतना प्रखर और उत्तेजित हो चुका है, बयान ही देंगे राहुल गांधी, राहुल गांधी करने की बात नहीं है, राहुल गांधी नहीं समझते, राहुल गांधी से बयान दे दे संदर्भ में कि हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे। हम लोग आज ये नरेंद्र मोदी का तीर्थ क्षेत्र न्यास का ये पराक्रम है, ये उनका एक कमिटमेंट है, उनकी निष्ठा है कि आज इतना सुंदर मंदिर बन के तैयार हो गया। ये तब की बात है जब निर्णय आया था। आप इसको दोनों का फर्क समझिए। तब उनकी इच्छा थी कि अगर वो होगा, अगर ये उनको एक कल्पना ही नहीं थी कि आप 19 में निर्णय आएगा, भूमि पूजन होगा और 3 साल में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। किसकी कल्पना में फैसला आया, फैसले पर भी मैं कह सकता हूं वो ये सोच रहे थे कि 24 तक तो ऐसा हो नहीं पाएगा, जब हमारी सरकार आएगी तब ये करेंगे। मैं कह रहा हूं फैसले पे ही बात कर ले। आरोप अगर ये है कि राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाकर के ये पूछा कि क्या ये फैसला पलटा जा सकता है हम अगर सत्ता में आए, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से वहां पर वो जमीन जो है अयोध्या की, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी चाहिए, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बिल्कुल, और इस पर सफाई देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि क्या राहुल गांधी ने इस प्रकार की बातें की। संदेह बनता है आचार्य जी की बात निराधार नहीं, हवा हवाई नहीं, उनकी बात वो अंदर के आदमी है। जब कोर्ट में फैसला, जब कोर्ट में बहस ही चल रही थी, अभी जिरह चल रही थी, इस देश के किस आदमी के मन में शक था कि ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आएगा? मुझे बता दीजिए। लेकिन हर आदमी जान रहा था कि हिंदुओं के पक्ष में राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? सौरभ, हर आदमी यही बोलता था। कांग्रेस के मन में यही तो था ना कि अगर मंदिर बन गया तो हम जीवन में सत्ता में नहीं आएंगे। सौरभ जी, हमारी छवि उसके विरोध की है। सौरभ जी, ये आप समझिए ना ये बात। सौरभ जी, जो भी दर्शक आपका सुन रहा होगा आज, वो पर कल जो है जब चुनाव में जाएगा तो राहुल गांधी की इस बात को जरूर ध्यान में आएगा। और मैं बार बार ये कहता भी हूं कि आपके सामने विकल्प है कि आप नरेंद्र मोदी को चुन लीजिए या उन ताकतों को चुन लीजिए जो इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगवा। अब ऐसे ही ताकतों वाला मैं 2-3 स्टेटमेंट जल्दी से आपको सुनवा दूं। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे, बिहार के पूर्व मंत्री, विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर महाराष्ट्र के और इस वक्त विधानसभा में नेता, विपक्ष के नेता, माफ कीजिएगा। इन तीनों की बात आप सुन लीजिए। आतंकवादियों हमलों के ऊपर इनका क्या कहना, सुनिए। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं। अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट बताइए राहुल जी क्या कहेंगे? विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं हेमंत करकरे को आप बीजेपी समर्पित पुलिस वाले ने गोली मारी थी, कसाब ने थोड़ी ना गोली मारी थी। चन्नी जी कह रहे हैं चुनाव में ये लोग हमले करवाते हैं, आतंकवादी हमले। निकम का भी जिक्र कर रहा है सर, जो टिकट दिया है कि देशद्रोही लोगों का साथ देते निकम। हाँ, देखिए इसने कसाब को फांसी दी। ये थोड़ी बकवास बातें हैं जो कि राजनीति में होती रहती हैं। अब ये कह देना कि अच्छा यूपीए सरकार के, अगर ये कह दिया जाए कि यूपीए सरकार के दौरान 9,000 से ज़्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे, जब पूरी यूपीए की 2 जो सरकारें चली, तो 9,000 इंसिडेंट कह दिया जाए कि क्या उन्होंने करवाया था? नहीं, लेकिन मेरा एतराज आपने कहा ये होती रहती है बातें, होती इनके तो सबके। देखिए ये ऐसे देने चाहिए, ये ऐसे लोग हैं जिनकी बातों पे ज्यादा जनता को ध्यान भी नहीं देना। सर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, एक विपक्ष का नेता बोल रहा है, एक पूर्व मंत्री बोल रहा है। देखिए बोल रहे हैं, हमें भी पता है गलत है ना। हिंदुस्तान में 26/11 से बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। पुलवामा को भी शामिल कर लीजिए, दोनों बड़े हमले। 26/11 आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया है ना। 26/11 में क्या क्या हुआ था आपको भी पता है। मैं उस गली में भी गया था जहां हिम्मत करके मारे गए। ये बोल दिया जाए कि बीजेपी जो है वो उस कसाब को लेके आई थी, क्या तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन आप समझिए, ये आप पूरा कर लीजिए तब। देखिए कुछ भी कह देना राजनीति। अब हम यहाँ आप ध्यान रखिए कि पाकिस्तान में जो है वहां से कुछ बयान आ रहे हैं फवाद चौधरी के कि भाई जो है राहुल गांधी सही कर रहे हैं।
अब राजनीति में ये सर, सारी राजनीति बकवास में बातें कांग्रेस जो हैं, पार्टी के इतने बड़े सीनियर नेता को ये अकल नहीं है कि पाकिस्तान अगर होता- इनका टेप बजा के कहेगा कि देख लो उनका इतना बड़ा अच्छा। नेता बोल रहा है कि हमले में जो है वो तो उन्हीं के पुलिस वाले ने गोली मार दी थी अगर अपने- समझ अपने- होती आप, तो क्या ये IPS बयान अफसर को। राजनीति के लिए सही है? अगर यही समझ इन लोगों की होती तो ये राजनीतिक बयान कैसे चुनाव में एक ब्रेक देखा लेना जाए? पड़ेगा हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, सबको भूलना नहीं चाहिए। वडेट्टीवार जो बोल रहे हैं ये वही खतरनाक डिजाइन है जिसको कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह ने, उस वक्त की पूरी यूपीए की सरकार ने कोशिश की थी उस साजिशी सिद्धांत को लागू करने की। कसाब के हाथ में कलावा और वो संघ से जुड़ा है, ये बाकायदा थियरी चलाई गई। मुंबई के एक सांध्य दैनिक में वो फोटो छपी और उसी को इनसर्कल करके कहा गया कि चूंकि कलावा इसके हाथ में इसलिए वो संघ से जुड़ा हुआ है। आरएसएस की साजिश है, इस किताब का विमोचन करने दिग्विजय सिंह गए थे। इसका विमोचन किया था दिग्विजय सिंह थे और बाकायदा महेश भट्ट, और इसमें जो पुस्तक लिखने वाले थे वो एक उर्दू अखबार के संपादक थे। और अभी भी ये बार बार इसको चलाया जाता है कि इसमें तो ये लोग शामिल थे, हेमंत करकरे को तो किसने मार दिया। अब सवाल ये है कि जब महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधानमंडल दल का नेता ये बात कह रहा है तो ये हल्के में नहीं लेनी चाहिए, इस पर तो दरअसल कार्रवाई। एक ब्रेक लेना पड़ेगा महाराष्ट्र सर में बकायदा ये कोशिश की गई कि जो है विपक्ष की तरफ से कि हिंदू टेररिज्म को एक मुद्दा बनाया जाए। क्या ऐसा है?